नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे यूपीपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, इसने एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं 19 सितंबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगले 19 अक्टूबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट यहाँ पे फीस पेमेंट की 19 अक्टूबर ही रखी गई है। अभी आपका एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट शेड्यूल नहीं किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो 185 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 95 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप दिव्यांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो 25 रुपीज़ फ़ी पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पे करने के आपके कई माध्यम हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान। तो इतने माध्यम से आप फ़ी को पे कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 328 है एंड पोस्ट का नाम है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। एज की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए चाहिए। मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज़ पर रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। हमें कैंडिडेट के पास शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। जहां हिंदी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा गया है, वहीं कंप्यूटर टाइपिंग भी 25 वर्ड पर मिनट आपके पास आनी चाहिए। साथ ही CCC एग्ज़ाम पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम लिया जाएगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। सैलरी की बात करें तो 47,600 से लेके 1,51,100 आपकी सैलरी होगी। इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण में आपसे 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का टाइम होगा यानी 180 मिनट का टाइम होगा। आपके प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 अंक के क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के 50 अंक के क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो कुल 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बेस पे होगा। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि प्रथम चरण की परीक्षा के परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा जो कि सेकंड स्टेज में जाएंगे। अब सेकंड स्टेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड स्टेज देखेंगे तो सेकंड स्टेज में आशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टाइम होगा आपके पास 90 मिनट यानी 1.5 घंटे। आशुलिप हिंदी 75 मार्क्स का होगा एंड कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पे करना पड़ेगा 25 मार्क्स का। आप इन दोनों चरण में सफल हो जाते हैं तो आप तृतीय चरण में जाएंगे। तृतीय चरण को देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 1 घंटे का टाइम होगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक का होगा। फाइनल सिलेक्शन इन तीनों के बेसिस पे होगा, यानी आपका स्टेज फर्स्ट प्लस स्टेज सेकेंड प्लस स्टेज थर्ड। तो इन तीनों में आपका क्या परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा जिसके बेसिस पे आपका चयन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पाठ्यक्रम देख सकते हैं। क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। प्रसिद्ध पुस्तकें, उसके लेखक, इतिहास से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, ये सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। साइंस होगा, आपका भूगोल होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के भी चीज़ें पूछी जाएंगी। साथ ही पूरे इंडिया के बारे में तो पूछा ही जाएगा। भारत का संविधान आपको तैयार करना होगा। खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें, भारत और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और अंकगणित के जो क्वेश्चन होंगे वो कक्षा 8 के स्तर के होंगे। इसके अलावा यहाँ सामान्य हिंदी में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी एंड कंप्यूटर के बारे में आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो इतनी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही यहाँ आप पूरे के पूरे सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।